हेलो दोस्तों, आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वीडियो लाए हैं। तो आज हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनना चाहिए, क्या संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान निर्माता ने क्या क्या बोला है। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है जिसमें किसी देश के सभी नागरिकों को समान कानून व्यवस्था उपलब्ध कराता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के आर्टिकल 44 में आता है और आर्टिकल 44 संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है और भाग 4 के अनुच्छेदों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है, चाहे वो लागू करें या ना करें। अब बात कर लेते हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों को समान कानून व्यवस्था उपलब्ध कराता है तो क्या भारत देश में सभी नागरिकों को समान कानून व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो हम पहले कानून पर बात कर लेते हैं। कानून दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ तो भारत में सभी के लिए समान है, पर सिविल लॉ में एक पर्सनल मैटर या पर्सनल लॉ होता है जिसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम कानून होते हैं। पर्सनल मैटर में शादी विवाह, डाइवोर्स, पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, किसी बच्चे को गोद कैसे लिया जाएगा और भी चीज़ें आते हैं। जब अंग्रेज़ों ने 1835 में भारत में राज करने के लिए कानून बनाए तो उन्होंने क्रिमिनल वाला कानून सभी के लिए समान रखा, लेकिन पर्सनल कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं की और आज़ादी के बाद आज तक उसी तरह कानून चलता चला आ रहा है। लेकिन संविधान निर्माता आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिम्मेदारी राज्य को दी थी, लेकिन 1985 में शाहबानो केस में, जो कि डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस के लिए था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कहा था, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई भी काम नहीं किया गया। इसके बाद 1995 में सरला मृदुल केस आया, जो कि एक आदमी दो शादी का केस था। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कहा था, लेकिन इस बार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई कार्य नहीं किया गया। अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। सभी धर्मों में जो कुछ कमियां हैं उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। अदालत में पर्सनल लॉ से रिलेटेड केस कम आएंगे। भारत एक विकसित देश की ओर बढ़ेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत किया था और उन्होंने कहा, यह कानून महिलाओं और संवेदनशील वर्गों को सुरक्षा प्रदान करेगा और जब सबका कानून एक होगा तो राष्ट्रवादी भावना मजबूत होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप सरकार तय करेगी। तो इस कानून में क्या क्या हो सकता है। पिता की संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार होगा। एक पुरुष केवल एक ही महिला शादी कर सकता है। शादी के बाद महिला पति की संपत्ति में को ओनर हो जाएगी। किसी महिला का डाइवोर्स होने के बाद पुरुष उसे तब तक मेंटेनेंस देता रहेगा जब तक उस महिला का किसी व्यक्ति के साथ शादी नहीं हो जाता। ये 2-3 नियम तो कॉमन रहेगा, बाकी सरकार और भी नियम बनाएगी। तो कमेंट में आप लोग बताइए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।